हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजॉन एकेडमी। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वन वन एंड मैनी वन फंक्शंस। वन वन फंक्शंस क्या है, मैनी वन फंक्शंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा फंक्शन वन वन है और कौन सा फंक्शन मैनी वन है। ठीक है, तो वन वन फंक्शंस की बात अगर मैं करूं, सपोज ये किसी फंक्शन की डोमेन है और ये उस फंक्शन की को डोमेन है। ठीक है, ए से बी में कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है। वन अगर मैं इनपुट करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू आती है टू, और थ्री इनपुट करता हूं तो भी वैल्यू आती है टू। यानी कि दो दो अलग अलग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। दो एक, दो एक, यानी ये वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन तब बनता जब यहां पर जितने भी नंबर्स हैं उन सब की इमेज, इमेज समझते हो ना, उन सब की इमेज अगर अलग अलग आती। देखो वन वन, कितना आसान है समझना कि तीर यहां से जो तीर निकला है वो सामने एक ही जगह पे पहुंचे और सारे तीर अलग अलग जगह पे पहुंचे, तो ये बना वन वन फंक्शन। क्या करूं सर वन वन फंक्शन का, वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आधार कार्ड बना हुआ होगा आपका, दैट आधार कार्ड इज एक्चुअली ए वन वन फंक्शन। क्यों? देखो, अगर आधार कार्ड में सिर्फ आपका नाम दर्ज हुआ होता तो वो वन वन फंक्शन नहीं बन पाता। आपके नाम की हो सकता है इंडिया में और भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हों, लेकिन उसमें आपका एक नंबर दिया होता है, दैट नंबर इज यूनिक। क्यों दिया नंबर? कभी भी सरकार को डेटाबेस में आपका नंबर इनपुट किया तो इनपुट करते ही आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आपका नंबर इनपुट करने पर ऐसा नहीं होगा कि 10-12 नाम आगे देखो इनमें से कौन सा ढूंढना है आपको, नहीं। आपका नंबर यूनिक है तो नंबर इनपुट करते ही डेटाबेस में आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। उसी डेटाबेस में आपके फिंगरप्रिंट्स भी मार्क्ड किए होते हैं। फिंगरप्रिंट्स आर ऑल्सो वन वन फंक्शन, तभी तो उसका इस्तेमाल किया इतना ज़्यादा क्राइम में या डेटाबेस बनाने में, हर तरह में। फिंगरप्रिंट का तो बहुत एक्सटेंसिव यूज़ है। इवन बैंकिंग में भी आजकल फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है। कभी कभी मोबाइल आप यूज़ करते हो तो फिंगरप्रिंट से आपका मोबाइल अनलॉक होता है। सोचो अगर आपके और किसी और के फिंगरप्रिंट मैच कर रहे होते तो दूसरा बंदा आपका मोबाइल अनलॉक कर पाता। ऐसा नहीं है, फिंगरप्रिंट भी वन वन फंक्शन है। इसीलिए आपके आधार कार्ड के साथ आपके फिंगरप्रिंट भी दर्ज किए जाते हैं ताकि डायरेक्टली आपको पहचाना जा सके कि चोरी किसने करी है। समझे? तो वन वन फंक्शन का, मैनी वन फंक्शन का अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी जगह आपको वन वन टाइप की चीजें दिखेंगी, बहुत सारी जगह आपको मैनी वन टाइप की चीजें दिखेंगी। फिंगरप्रिंट इज वेरी यूनिक एग्जांपल ऑफ वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन समझ गए। डायग्राम से अगर देखोगे तो डोमेन से हर एलिमेंट से एक एक तीर निकलता है। वो तीर, सारे तीर अलग अलग जगह पर पहुंचे तो फंक्शन कहलाएगा वन वन फंक्शन। तो सोचो ये वाला फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है मैनी वन फंक्शन। ये वाला मैनी वन फंक्शन और एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज डोमेन में 4 पॉइंट्स हैं और यहां पर सपोज 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर 1 की प्री इमेज भी 2 है और 3 की इमेज 3 की इमेज भी 2 है तो हो गया ना मैनी वन। अलग अलग पॉइंटों पे सेम इमेज आ रही है। सच फंक्शंस आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शंस। क्यों अपन ने वन वन मैनी वन फंक्शन डिस्कस की और क्यों डिफाइन किए, समझ में आ गया ना। एग्जांपल दिया मैंने आपको किसका, फिंगरप्रिंट का। बहुत यूनिक एग्जांपल है कि वन वन फंक्शन है। अगर ये मैनी वन फंक्शन होता और आप क्राइम सीन पे कोई फिंगरप्रिंट अगर आप वहां से रिकवर करते और डेटाबेस में चेक करते कि ये बंदा कौन है, तो मैनी वन फंक्शन होने की वजह से डेटाबेस में हो सकता है बहुत सारे नाम आ जाते कि इसके भी फिंगरप्रिंट यही है, इसके भी यही है। नहीं, मैनी वन फंक्शन है, इसीलिए अपन ने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया डेटाबेस बनाने में। क्लियर है? तो भैया चेक कैसे करना है कि कोई फंक्शन वन वन है या मैनी वन है? देखना जरा। देखो, सपोज ये वाला ग्राफ है, कोई पैराबोला टाइप का ग्राफ है। इस x इक्वल टू 1 पे और 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो कभी ना कभी दोबारा भी तो आ रही है। सपोज x इक्वल टू 3 पे वापस वही वाली वैल्यू आ रही है, यानी 1 पे भी वैल्यू वही है, 3 पे भी वैल्यू वही है। इस टाइप का फंक्शन बन गया मैनी वन फंक्शन। ग्राफ से अगर देखोगे तो x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचूं, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंटों पे कट कर जाए तो फंक्शन डेफिनेटली मैनी वन बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड सपोज ऐसा ग्राफ होता तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते वो ग्राफ को एक ही जगह पे कट करती। सपोज ये 2 है और ये सपोज 3 है, तो कहने का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू 2 कब आएगी, सिर्फ x इक्वल टू 3 पे आएगी। सपोज ये वाला 2 है
तो इस वाले केस में फंक्शन की वैल्यू 2 कब आ रही है? x इक्वल टू 1 पे भी आ रही है और x इक्वल टू 3 पे भी आ रही है। ये तो बना मैनी वन, ये वाला बन गया 1 1 फंक्शन। सोचो अगर ग्राफ ऐसा होता यानी डिक्रीजिंग होता तो भी तो 1 1 बनता। यानी किसी भी फंक्शन को अगर मुझे चेक करना हो कि वो 1 1 है या मैनी वन है, मैं क्या करूं? मैं चेक कर लूं कि क्या वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है या वो ऑलवेज डिक्रीजिंग है। अगर ऐसा है तो फंक्शन 1 1 ही बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचूंगा तो ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगी। क्लियर? तो आप तो ये चेक कर लेना कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देखो यहां पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा अगर है तो ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बनेगा। लेकिन इक्वालिटी जो लगाई है मैंने, इक्वालिटी मस्ट होल्ड at certain points only, at certain points only and not over an interval, not over an interval। इसका क्या मतलब है? देखो जरा, सपोज ये वाला ग्राफ है, ये वाला एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे 0 आती है, लेकिन सिर्फ उसी पॉइंट पे 0 आती है, बाकी सब जगह पॉजिटिव आती है। तो x इक्वल टू 0 पे स्टिल फंक्शन इंक्रीजिंग ही बनता है। ऑन द अदर हैंड अगर इस टाइप का ग्राफ होता, इस टाइप का, तो देखो यहां से यहां तक इस पूरे इंटरवल में f डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो इस इतने से इंटरवल की वजह से फंक्शन मैनी वन बन गया है, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में कोई भी x की वैल्यू लोगे तो ग्राफ की वैल्यू सेम ही आएगी, फंक्शन बन जाएगा मैनी वन। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि 1 1 या मैनी वन फंक्शन चेक करने के लिए आपको क्या करना है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। वो अगर ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव आ रहा हो तो फंक्शन बन जाएगा 1 1। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आ रहा हो तो फंक्शन बन जाएगा मैनी वन। हाँ, कभी कभी 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 किसी एक पॉइंट पे ही आना चाहिए, पूरे इंटरवल में नहीं आना चाहिए, तो भी फंक्शन बन जाएगा 1 1 फंक्शन। क्लियर? जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, और अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे अपन ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, चेक इफ द फंक्शन इज 1 1। क्या करूं? एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं। एफ डैश एक्स निकालूंगा तो आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और चेन रूल से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो आएगा 2x, तो ये बन गया -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 0 कहां पे हो रहा है? ये x इक्वल टू 0 जब है तब एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। x की वैल्यू पॉजिटिव लेऊंगा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव लेऊंगा तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। यानी फंक्शन 0 तक तो इंक्रीज करता जाएगा, उसके बाद डिक्रीज करता जाएगा, यानी कि फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज मैनी वन। समझ गए? एक और काम की बात, 1 1 फंक्शन जो होता है उसका एक और नाम है, उसका नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। मैनी वन का कोई स्पेशल नाम नहीं है, हाँ 1 1 फंक्शन का एक स्पेशल नाम और है, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और देखते हैं जरा। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स, चेक इफ द फंक्शन इज 1 1। क्या करूं? डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश एक्स निकाला तो पहले तो बन गया -1 अपॉन 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनटू इसको डिफरेंशिएट किया तो आया -1, दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे होल स्क्वायर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, यानी फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज ही कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा बन गया? 1 1 फंक्शन बन गया। समझ गए? और देखते हैं जरा। फंक्शंस आर मैच्ड अगेंस्ट एन इंटरवल इन विच दे आर सपोज टू बी 1 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक फंक्शन दे रहा हूं और एक इंटरवल दे रहा हूं, आपको चेक करना है कि ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में 1 1 है या नहीं है। सिंपल मेथड, डिफरेंशिएट करना है। तो ए वाला पार्ट करते हैं जरा, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स निकाला तो ये आया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, विच कम्स आउट टू बी 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक बार आ रहा है, कब? x इक्वल टू 1 पे, बाकी सब जगह पॉजिटिव है, यानी फंक्शन हमेशा ही इंक्रीज करेगा। हमेशा इंक्रीज करने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ये फंक्शन 1 1 बना रहेगा, यानी ए ऑप्शन तो मतलब वैसे करेक्ट है, अपन को इनकरेक्ट पूछना है। बी पार्ट सॉल्व करें जरा। बी पार्ट का अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं
तो ये आ रहा है 6x² माइनस 6x माइनस 12। सही है क्या? 6x² माइनस 6x माइनस 12। 6 कॉमन निकला तो ये बचा x² माइनस x माइनस 2। फैक्टर किए तो बन गया 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसको हमें थोड़ा नंबर लाइन से गेज करना पड़ेगा, -1 2। ये बात तो जानते हो ना कि 2 से बड़ा लेओगे तो f' पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यानी फंक्शन यहाँ तक इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, उसके बाद वापस इंक्रीज करेगा। पूछ रहा है कि भैया 2 से इन्फिनिटी में 1 1 रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। 2 या 2 से आगे आगे देखोगे तो फंक्शन 1 1 दिख रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, यानी बी ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब करेक्टली मैच्ड है। सी ऑप्शन को देखें जरा। सी ऑप्शन क्या था? x³ प्लस 6x² x³ प्लस 6x² प्लस 6 f' निकाला, f' निकाला तो क्या बन रहा है? 3x² प्लस 12x। यहां से 3x कॉमन निकला तो बचा x प्लस 4। नंबर लाइन पे एक तो -4 आएगा, एक 0 आएगा, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी फंक्शन यहाँ इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर से इंक्रीज करेगा। इंटरवल क्या दिया अपन को? -∞ से -4। डेफिनेटली -∞ से -4 में फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, यानी 1 1 रहेगा, यानी सी ऑप्शन भी करेक्टली मैच्ड है। तो आंसर तो डी आ गया। फिर भी डी को अपन देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या था? डी ऑप्शन था 3x² माइनस 2x प्लस 1 और इंटरवल दिया हुआ -∞ से -1। देखते हैं जरा। f' निकाला तो वो बन गया 6x माइनस 2। 2 कॉमन निकला तो बना 3x माइनस 1। नंबर लाइन पे 1/3 आएगा, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी यहाँ फंक्शन डिक्रीज करेगा, उसके बाद फंक्शन इंक्रीज करेगा। इंटरवल दिया अपन को -∞ से 1। 1 तो यहाँ कहीं आएगा। होगी ना क्लियर बात कि -∞ से 1 तक जाओगे तो फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, मोनोटोनिक नहीं है। जो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज या ऑलवेज डिक्रीज करते हैं उनको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। सॉरी, यानी कि डी ऑप्शन में जो इंटरवल दिया हुआ है ये वाला इंटरवल गलत है। इंटरवल क्या देना चाहिए था? -∞ से 1/3 देना चाहिए था, या फिर 1/3 से इन्फिनिटी देना चाहिए था। उतने इंटरवल में फंक्शन 1 1 बना रहता। यानी कि क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो डी आंसर है, बिकॉज डी इज इनकरेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है? मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन होता तो हो सकता है वो करेक्टली मैच पूछता, उसको उस केस में आंसर आता ए, बी एंड सी। क्लियर? तो ये अपन ने डिस्कस किया कि 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शंस क्या हैं, उनका अपनी जिंदगी में क्या अहमियत है, और हाउ टू आइडेंटिफाई 1 1 और मैनी वन फंक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.